हेलो एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। तो आज हम खड़े हैं अपने लखनऊ सेंटर पे और आज हम आपको टूर कराने वाले हैं अपने PW ओनली IAS के लखनऊ ब्रांच ऑफलाइन सेंटर का। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और यहाँ पे एज अ मेंटर। आइए चलते हैं, आइए आपको ले चलते हैं कैंपस टूर पे। ये हमारे मार्केटिंग टीम के मेंबर जो स्टूडेंट्स को स्मूथली यहाँ से काउंसलर एरिया में ले जाते हैं। चलिए काउंसलिंग एरिया में चलते हैं। ओके सो बिफोर दैट ये है हमारे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के टॉपर्स। ये लेगेसी आप भी आगे बढ़ा सकते हैं बाय एडिंग योर नेम इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। आइए आइए मिलते हैं अब अपने गार्ड भैया से। स्टूडेंट का पहला इंटरेक्शन जो होता है ना वो इन्हीं से होता है और ये स्मूथली स्टूडेंट्स को हमारे काउंसलिंग टीम से मिलवाने लेके जाते हैं। आइए ले चलते हैं आपको काउंसलिंग एरिया में, प्लीज कम। तो ये है हमारा रिसेप्शन एंड काउंसलिंग एरिया। यहाँ पे स्टूडेंट की जितनी भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज होती हैं वो सॉल्व होती हैं। आइए मिलते हैं हमारे काउंसलर से। मुकुल सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, काउंसलिंग हो रही है यहाँ पे। सर आप ऑलरेडी बिजी हैं बट मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। सर हमारे पास किस तरह की कॉमन क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स के एडमिशन से रिलेटेड? सबसे पहले जब स्टूडेंट आते हैं तो उनका क्वेरीज रहता है लाइक कि सर कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है सर। ठीक है, हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं सर, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स टफ रहता है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। तो हम वो समझाते हैं कि देखिए हर एक चीज़ की एक बिगनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है, तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना ही पड़ेगा ज़ीरो से। एग्जैक्टली ठीक है सर, हम कौन कौन सी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट को एडमिशन के टाइम पे प्रोवाइड कराते हैं? सबसे पहले तो हम लोग स्टूडेंट्स को पूरा समझाते हैं कि क्या कोर्स है हमारा, क्या क्या चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि पूरा का पूरा हमारा जो सेंटर है इसमें भाई चाहे आपका लाइब्रेरी हो, चाहे हमारा जो है मेंटोरशिप रूम हो, सारी चीज़ें हमारे एक ही फ्लोर पे अवेलेबल है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है। बाकी फिर हमको हमारा पूरा CTR मॉडल जो है जिसके बेस पे सारी क्लासेस रहती है, सारी चीज़ हम वन बाय वन करके समझाते हैं उनको। ओके फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये है हमारी काउंसलिंग डेस्क, यहाँ पे एडमिशन सेल्स हैं। आइए मिलते हैं हमारे राहुल सर से। सर हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं। सर कौन कौन से इश्यूज़ या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं वाइल मैनेजिंग द फैकल्टी एंड क्लासेस? बेसिकली हम लोग का मोटो ये रहता है कि हमें बेस्ट फैकल्टी, दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड करानी होती है स्टूडेंट्स को। तो उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि शेड्यूलिंग कैसे करनी है उनकी। मान लीजिए जुलाई अगस्त में सर्टेन फैकल्टी फ्री है तो हम उसी क्लास उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। सेकेंड थिंग होती है कि हम जो अपने जो टॉपिक जो टाइप की फैकल्टी पढ़ाती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं प्रायर इन एडवांस, सो दैट जो मेंस रेलिवेंट टॉपिक है, एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, वो ज़्यादा फोकस में रहें और जो ज़्यादा इरेलीवेंट टॉपिक है वो थोड़ा सा कम उस पर हम वेटेज दें। और थर्ड पॉइंट ये होता है कि टाइमली कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइमली कंप्लीशन नहीं हो पाता है तो बच्चे रिवाइज नहीं कर पाएंगे विद इन टाइम बिफोर एग्ज़ाम। तो टाइमली कंप्लीशन का भी एक बड़ा चैलेंज रहता है जो हम पूरा करते हैं। सर का काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है जो हम देख सकते हैं। टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसके बिना तो फिर हम कोर्स एग्ज़ाम रेडी हो ही नहीं सकते हैं। ओके सो आइए ले चलते हैं आपको हम अपने कैशियर सर की तरफ। सो ये है हमारा एडमिशन से रिलेटेड रूम। सर हमारे सिद्धांत सर हैं। सर एडमिशन के टाइम पे किस तरह के चैलेंजेस बच्चे फेस करते हैं? मोस्टली हम ये देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं, तो हम फाइनेंशियल लेवल पे स्टूडेंट की कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, हमने अपने यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। एडमिशन से रिलेटेड जब पोस्ट काउंसलिंग प्रोसेस होता है हमारा, उसमें हमने कोशिश किया है कि स्टूडेंट को हम वो हर फैसिलिटीज़ दें। अगर बच्चा वन टाइम में पे करने के कैपेबल है तो वन टाइम में कर सकते हैं, टू टाइम में करना चाहे तो टू टाइम में कर सकते हैं, थ्री टाइम में, फोर टाइम में, सिक्स टाइम में। नो कॉस्ट EMI भी प्रोवाइड किया जाता है। और इन सब के उपरांत भी ना हमने कोशिश ये रखी है कि फिजिक्स वाला के अंदर हम एक अफोर्डेबल एजुकेशन विथ क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड करें, जिसमें हम सारे ही वर्ग से आने वाले बच्चों को कवर करना चाहते हैं। वो किसी भी सोशल स्टेटस से आते हों उनको हम कवर करते हैं। बाकी PW में हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को जितनी रियायत मिल सके, जितने डिस्काउंट्स मिल सके, भरसक प्रयास करने की कोशिश हम करते हैं। और सर हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जैसे स्कॉलरशिप सेशंस होते हैं हमारे। सर कुछ बताएंगे स्कॉलरशिप सेशंस के बारे में? जो स्टूडेंट्स EWS कैटेगरी से आते हैं, जनरली हमारे यहाँ पे हम SAT का पेपर कराते हैं, स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। सो उस SAT के पेपर में हम अप टू 20% डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं अपने ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर पे,
कि कोई भी बच्चा वो सेट का एग्जामिनेशन देता है और अगर बच्चे का क्वालिफाई होता है तो उस सेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम 20% का डिस्काउंट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। ओके, तो जैसा कि सर ने बताया कि बहुत ही फ्लेक्सिबल हमारा फीस स्ट्रक्चर है। हर तबके के, हर सोशल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो हमारा मोटो भी है, अफोर्डेबल स्टडी होनी चाहिए, अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। तो हम हैं गौरवेन सर के साथ, जो हमारे यहाँ पे सेंटर हेड हैं। सर कैसे हैं आप? बढ़िया आकाश जी, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या चल रहा है अभी हमारे सेंटर पे, कैसा एक्सपीरियंस है अभी आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और बच्चों से बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, जिससे हम लोग और एनर्जेटिक हो जाते हैं सब देख के। सर कुछ बताइए ना अपने सेंटर के बारे में। हम लोग दिल्ली बेस्ड CTR मॉडल अपने यहाँ फॉलो करते हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था हमारे दिल्ली सेंटर्स में, जिसमें हम लोग क्लास टेस्ट रिवीजन कराते हैं। उसके बाद बच्चों के जितने भी डाउट होते हैं वो क्लियर कराते हैं फैकल्टीज से, मेंटर्स से। सर हमारे यहाँ यूनिक फीचर क्या है? सबसे बड़ा यूनिक फीचर्स है कि जितनी भी बुक्स हैं एकदम अपडेटेड रहती है। उसके अलावा हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। हम लोग बच्चों को डिजिटली बहुत कनेक्ट रखते हैं। डेली बेसिस पे उनको जो भी नोट होती है, क्लास के बाद उनको नोट मिल जाती है। हाँ, डेली मॉर्निंग में रिवीजन होता है। रिवीजन के बाद उन लोगों को क्लास के बाद टेस्ट होता है डेली बेसिस पे, जिससे बच्चों का ना ग्रूमिंग हो जाती है और जिससे वो अपने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ करते रहते हैं। सर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर अचीविंग अ माइलस्टोन। मैं आपको बता दूं कि अभी हमने एक लार्ज अमाउंट में UPSC में प्रीलिम्स हमारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है। एंड सर उनके लिए हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हम उनको कैसे मेंस की तरफ लेके जा रहे हैं? उन बच्चों को पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और उन लोगों के लिए ये है कि हमारे पास सीजन्स हम लोग मेंस चला रहे हैं, जिनमें उन बच्चों की मेंस की तैयारी पूरी तरीके से होती है। इसमें उनका एसे भी कवर होता है, एथिक्स भी कवर होता है, जितने पेपर्स हैं ये सारे कवर होता है। साथ साथ हम लोग उनको स्टार्टिंग से ही इंटरव्यू की तैयारी कराना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में वो लोग सिलेक्शन अच्छे से पा सकें। सर ये इस प्रोग्राम के बारे में बताइए ना, जिसमें बच्चे, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है हमारा, जिसमें बच्चे आके रहते हैं। अब हर सेंटर से हमारे फाउंडेशन बैच के जो बच्चे हैं उनको हम लोग अपने करोल बाग और पटेल नगर सेंटर्स पे हम लोग MIRP सिस्टम है हमारे यहाँ प्रोग्राम है, जिसके अंडर हम लोग उनको स्टे कराते हैं, प्लस पूरा ग्रूमिंग करते हैं A to Z, और लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं, टीचर से कनेक्ट करते हैं, मेंटर से कनेक्ट रहते हैं, जिसके बाद वो सिलेक्शन ले पाए। सर हमारे यहाँ सृजन प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं। हम लोग सृजन मेंस के लिए भी कर रहे हैं, UPSC के लिए, और सृजन प्री कर रहे हैं UPPCS के लिए, जिससे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। सर बच्चों ने लास्ट टाइम अभी जब हमारा PCS पोस्टपोन्ड हुआ तो काफ़ी सारे इश्यूज फेस किए थे सर, क्योंकि उन बच्चों में से कई सारे ऐसे बच्चे थे जो हमारे यहाँ क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज में भी थे। सर उन बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली PCS के साथ थोड़ा सा इशू रहता है कि कभी पोस्टपोन हो जाता है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी इस समय तो पेपर लीक्स का भी बहुत सारे बातें चल रही हैं। तो उन बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी अपनी जिस स्पीड से चल रही है उससे तेज ही रखिएगा, और जितने भी हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं आप उसमें आ सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं और अपना करियर सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेंटर हेड सर से बात करने के बाद आइए चलते हैं अपने क्लासरूम्स में। शांत रहना है क्योंकि क्लास चल रही है, बोलना नहीं है। तो हम हैं अपनी अभी सेकंड फ्लोर पे। आइए मिलते हैं SST टीम से और जानते हैं कि वो किस तरह की क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं। बेसिकली इनका जो काम है वो नॉन एकेडमिक डाउट्स को केटर करना है स्टूडेंट्स के। तो आइए खुद ही SST टीम के मेंबर से मिलते हैं और बात करते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि आप नॉन एकेडमिक्स डाउट्स हमेशा केटर करते रहते हैं, अभी आप बिजी भी हैं सर। 2 मिनट लूँगा मैं आपके अभी। सर प्लीज़ अपने रोल के बारे में बताइए ना, किस तरह की क्वेरीज आपके पास आती हैं? सर बेसिकली हमारा रोल है स्टूडेंट जो भी नॉन एकेडमिक क्वेरी लेकर आते हैं, लाइक देयर एप्लीकेशन एक्सेस, टेक इश्यूज एंड वॉट एवर दे आर गोइंग थ्रू, लाइक टेस्ट में उनका क्या गड़बड़ हो रहा है, इवेल्युएटेड पेपर कैसे व्यू करेंगे, और भी जितने सारे कुछ है, बुक्स, उनके IDs, जो भी सारा कुछ है हम स्टूडेंट को हेल्प आउट करते हैं, सो दैट उनका ये नॉन एकेडमिक हडल्स कोई हडल ना बने उनके एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो अभी आप लोग को बैचेस के बारे में सारा आइडिया है? हाँ सर है। बेसिकली वो मेरा टेस्ट पेपर इवैल्यूएशन का समझ में नहीं आ रहा था किधर जाके करना होता, तो मैं वही सर से पूछ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइए आगे चलते हैं। और ये है हमारा फैसिलिटी मैनेजर का रूम। जितनी भी फैसिलिटीज़ पूरे कैंपस में होती हैं
वो सारा मैनेज करना हमारे सर का ही काम है। अब हम चलते हैं हमारे बैच मैनेजर्स के रूम में और बात करते हैं आसिफ सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। सर जैसे कि आप बैचेस को मैनेज करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं अपनी साइड से स्टूडेंट्स को? सर हम फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फर्स्टली का हमारा कॉन्सनट्रेट रहता है बच्चों को टाइमली कंटेंट प्रोवाइड करने का, ओके। कि ऐप पर उनका टाइमली कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं प्रोवाइड हो रहा। और उसके बाद हम उनकी मेंस की कॉपियाँ प्रॉपरली उनकी टाइमली चेक हो रही हैं, एवलुएट हो रही कि नहीं हो रही, ये सब देखते हैं। देख रहे हैं सर का बैचेस मैनेज करने का काम यहीं यहाँ भी चल रहा है। आइए आपको ले चलते हैं PW ओनली IAS के मेंटरशिप प्रोग्राम के पास और मिलते हैं हमारे मेंटर्स से। आइए जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। सर मैं आ जाऊँ? ऑलरेडी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो विल टेक 2 मिनट ऑफ योर्स। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड सर, गुड। ओके सर, ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपके पास बैठे हुए हैं। सर 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। सर कई बार ऐसा मिथ रहता है कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी इस तरह के होते हैं, जैसे शर्ट में कितनी बटन्स हैं। सर आपका क्या एक्सपीरियंस है? वैसे मुझसे शर्ट की कितनी बटन तो नहीं पूछा था, न ये पूछा था कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर आए, बट उन्होंने श्योरली दे मेड मी कंफर्टेबल एंड दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डैफ ओनली, एंड जो रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं वही पूछा था। बट ये मिथ्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं आजकल। तो सर इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर एक स्टूडेंट आपसे ये पूछे कि उसको किस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को? वैसे एग्जैक्टली तो कोई नहीं बोल सकता कि क्या पर्सनैलिटी चाहिए। आई डोंट थिंक कि पैनल्स को भी पता होगा कि एग्जैक्टली कैसी पर्सनैलिटी चाहिए। बट हाँ, एक अगर हम कॉमन की बात करें OLQs की, जैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की, तो दैट कैन बी कामनेस, इवेंट मैनेजमेंट एंड हाउ दे कैन हैंडल देमसेल्व्स इन द स्ट्रेस सिचुएशंस। बिकॉज जैसा हम देखते हैं, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है किसी जगह पे और अचानक से कोई राइट हो गया, तो उनको उस टाइम पे सब कुछ मैनेज करते हुए एक अच्छा डिसीजन लेना होता है, विच इज़ गुड फॉर एवरीवन। So that is, I think, the most important quality that one should perceive to look for. कई बार हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जगह डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी बोलते हैं। Exactly. ओके। सो सर हम PW ओनली IAS में क्या देते हैं स्टूडेंट्स को, या किस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं जिससे वो अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकें और UPSC के लायक बना सकें? Yeah, so this is one of the thing that our institute, that is PW only, as excels, and we like weekly on basis पे हम सेशंस करते रहते हैं। जैसे पीयर लर्निंग एक सेशन होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि वो डिबेट्स और डिस्कशंस करते हैं। उसके साथ हम एक मॉक इंटरव्यू टाइप का भी चीज़ें करते हैं, जिसमें हम एक पैनल बैठाते हैं, जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो खुद भी एज अ जज बनते हैं एंड वो बताते हैं कि सामने वाले में क्या कमी थी। इससे ये पता चलता है कि उनके अंदर क्या कमी थी। दूसरी चीज़ें हम इसके साथ साथ हम उनको मौका देते हैं कि वो टॉपिक को प्रिपेयर करें और पूरी क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करें उन चीज़ों को और एक्सप्लेन करें। सर हमारे जो सेशंस होते हैं DMP DPP सेशंस, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। या सो बेसिकली DMP एंड DPP टाइप का जो सेशन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग्स। एक काफ़ी अलग चीज़ है जिसमें जो भी उनकी क्लास होती है एक दिन पहले, उस पे बेस्ड एक DPP DMP सेशन होता है, जिसमें पहले उनके MCQs होते हैं, MCQs के बाद उनके मेंस की आंसर राइटिंग होती है, और वो भी टाइम बाउंड आंसर राइटिंग होती है। एंड आफ्टर दैट जब आंसर राइटिंग हो जाती है तो मेंटोर्स केबिन में जाते हैं और सेशंस लेते हुए उनको बताते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, व्हाट शुड दे हैव इंक्लूडेड, और उनको कैसे एक इनोवेटिव आंसर लिखना था जो कि एक इंसान मेंस में जाके लिखता है। वो इन बच्चों को फर्स्ट डे से हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा काफ़ी यूनिक फीचर है जिसमें जो डेली आंसर्स हम बच्चों से लिखवाते हैं, क्योंकि जैसा कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि एक दिन में आपकी आंसर राइटिंग डेवलप नहीं हो सकती है, राइट। तो इसके ऊपर तो ये हमारा एक्सपीरियंस, कलेक्टिव एक्सपीरियंस है कि हमको डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए, जो कि हम स्टूडेंट्स को फर्स्ट डे से लेके चलते हैं। सर CTR मॉडल क्या है हमारा? CTR में बेसिकली एक मॉडल है PW का, जिसमें हम क्लास टेस्ट और रिवीजन करते हैं। इसमें हम पहले क्लास कंडक्ट कराएंगे, क्लास के बाद एक टेस्ट होगा, एंड टेस्ट के नेक्स्ट डे आपको रिवीजन नोट्स आपके ऑनलाइन पोर्टल पे मिलती है, जिसको आपको रिवाइज करके आना होता है। उसके बेसिस पे फिर नेक्स्ट डे आपका टेस्ट वापस से होता है। तो दैट इज़ आवर CTR मॉडल, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है बच्चों को। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं। जोया, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सर अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। डाउट सारे क्लियर हो जा रहे हैं? जी सर। सर अच्छे से डाउट क्लियर कर रहे हैं आपके? ओके, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? सर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किसने किया था?
सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मतलब एक इनडायरेक्ट वो, मतलब एक तरीके से प्रॉपर नहीं था वो, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्म में फॉर्म हुआ था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। और जबकि जो प्रॉपर उसका सेशन हुआ था वो फर्स्ट टाइम 1883 में हुआ था, आई थिंक बॉम्बे में हुआ था। दैट वाज प्रिसाइडेड बाय एओ ह्यूम का क्या रोल था इसमें? सो ही वाज द फाउंडर ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, मतलब जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सर काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट्स हमारे स्टूडेंट्स के। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आइए आपको ले चलते हैं PW ओनली IAS की लाइब्रेरी में, बट यहाँ पे शांत रहना है। आइए। यहाँ पे स्टूडेंट क्लासेस के बाद आके अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं और यहाँ पे उनके लिए मेंटरशिप फैसिलिटी थ्रू आउट अवेलेबल है। वो कभी भी जाके मेंटर से अपने डाउट रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा अभी स्टूडेंट्स हमारे लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करते हैं और उनको फिर जब कोई डाउट होता है ना तो यहाँ पे आके वेट करते हैं मेंटर से डाउट रिजॉल्व करवाने के लिए। तो ये लोग डाउट रिजॉल्व करवाने आए हैं, आइए बात करते हैं इनसे। हाय अंकुर। हेलो सर। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्या एक्सपीरियंस है PW ओनली IAS में? सर अभी तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, स्पेशली जो फैसिलिटीज़ PW प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि लाइब्रेरीज, मेंटर सपोर्ट, तो कभी भी हम आ सकते हैं। और लाइब्रेरी तो जैसे हमारा दूसरा घर हो चुका है, घर से ज़्यादा हम लोग लाइब्रेरी में रहते हैं और मेंटर्स हर वक्त रहते हैं कि कैसे मेंस आंसर राइटिंग इम्प्रूव करना है, क्या डेटा डालना है, कौन सा डेटा कब डालना है, प्रीलिम सपोर्ट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। देशदीप क्या पढ़ रहे हो भाई? सर अभी मैगजीन पढ़ रहा है। मैगजीन में क्या पढ़ रहे हो? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो। तो इन्वायरमेंट में कुछ जो आपके भी डेली बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, जैसे ओशन एसिडिफिकेशन, क्लियर है डाउट? सारी चीज़ें उसमें क्लियर है। आकाश आप क्या पढ़ रहे हो? अभी आर्ट कल्चर पढ़ रहे हैं सर, यही पढ़ाया जा रहा है काफ़ी अच्छे से सर। जावेद सर अच्छे पढ़ा ही रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। इसी वजह से थोड़ा रिवाइज आपसे आए तो थोड़ा। तो जो स्टैटिक होता है पोर्शन, वो आप करंट के साथ रिलेट कर पाते हैं? यस सर, अभी आपके यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि स्टेटिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी बुक से, तो मेंटर से थोड़ी हेल्प चाहिए थी। अच्छा, तो आए थे सर। ओके ओके ओके। तो डाउट रिजॉल्व हो पा रहे हैं? शाबाश आपके। यस सर, बिल्कुल अच्छे से। शाबाश, हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। हिंदी मीडियम का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे जो भी चीज़ हमको डाउट होता है मेंटरशिप अवेलेबल रहते हैं, आते हैं, कोई भी डाउट रहता है पूछ लेते हैं। और फिर उसके बाद जैसे सर क्लास में काफ़ी अच्छा उसमें सर टेस्ट कराया जाता है, प्रीलिम्स में DPP और उसके बाद मेंस में DMP कराया जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग को नहीं कुछ समझ में आ रहा है, उसके बाद में सारा मेंटरशिप आते हैं, वहाँ बता दिया जाता है। काफ़ी सर अच्छा चीज़ मतलब हो रहा है। और अच्छा, आपको इकॉनमी लोकेश सर ने पढ़ाई है ना? यस सर, यस सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा लोकेश सर के? सर लोकेश सर का तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। सबसे बेस्ट टीचर, उनका जो पढ़ाने का तरीका था सर काफ़ी अच्छा था। क्या मतलब कि जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा था तो लड़के लोग जैसे कोई दोबारा कुछ बोल दे, डायग्राम के मतलब अकॉर्डिंग समझा देते थे। तो उनका सर पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। एकदम देसी स्टाइल में सर पढ़ाते हैं। यस सर, एकदम गांव से रिलेटेड चीज़ें, इकॉनमी कैसे गांव में काम करती है, गांव से रिलेट कर देते थे। और अगर नहीं भी जैसे कोई कुछ समझ में आया दोबारा पूछते तो वो भी सर बता देते थे। उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है सर। मनीष बेसिकली सर मैं अभी पॉलिटी रिवाइज कर रहा हूँ सर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटी एज ए वास्ट सिलेबस, इसको विद इन शॉर्ट टाइम एंड करना इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज भरत सर जो हमारे ऐसे हैं सर जिन्होंने टू दी पॉइंट पढ़ा करके हमें एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस दिया। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन मेंटर एंड टीचर इज रियली वेरी गुड। दे आर वेरी हेल्पफुल। एंड द बेसिकली DMP and DPP that are regularly happening, it's basically increasing our courage to how to write the answers and how to deal with the questions of prelims. That's very helpful sir. I think this institute is very affordable. थैंक यू। तो ये हमारे स्टूडेंट्स थे और इनका एक्सपीरियंस था PW ओनली IAS के लिए। थैंक यू सो मच।